जो स्टूडेंट आने वाले समय में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या सर मैथ ज़रूरी है आईएएस बनने के लिए? क्या आईएएस बनने के लिए मैथ को पढ़ना ही होगा या मैथ की कितनी भूमिका है आईएएस के एग्ज़ाम में? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईएएस के एग्ज़ाम में मैथ की कितनी वैल्यू है, मतलब वो मैथ कहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं आईएएस के एग्ज़ाम के 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स है और दूसरा मेंस एग्ज़ाम है और तीसरा इंटरव्यू है। इसके बाद आप सफल होते हैं तो जो मैथ पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाता है। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जिसको आईएएस प्री एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, उसका जो GS2 होता है जिसको CSET भी बोलते हैं, उसमें मैथ पूछा जाता है। और GS2 80 नंबर का होता है जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आप इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं है, आपको 33% से पास करना होता है CSET। मतलब 80 क्वेश्चन में से अगर आप 20 नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उन 20 क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो मतलब ये है कि उन 60 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि 33% से आपको उसमें पास होना है। तो इसीलिए अगर आप मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं तो इससे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैथ का संबंध कहीं ना कहीं रीजनिंग से भी होता है। और CSET में जितने क्वेश्चन मैथ के आते हैं लगभग उतनी रीजनिंग के आते हैं। तो इसीलिए अगर आप मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो आप रीजनिंग के भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है जिन लोगों का मैथ कमज़ोर है। तो आप यकीन मानो कि जब आप इतनी मेहनत आईएएस के एग्ज़ाम के लिए करेंगे, रात दिन पढ़ेंगे, तो फिर मैथ एक बहुत छोटी सी चीज़ है। आप इस चीज़ का अपने जीवन में सोच सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं, मतलब ऐसा लगा होगा कि बहुत हार्ड हैं, लेकिन जब आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी या आपको किसी ने अच्छे से पढ़ाया होगा, बताया होगा, तो फिर आपको लगा होगा नहीं, अब ये चीज़ सही है, इसको मैं आराम से पढ़ लूँगा। तो इसलिए मैथ से बिल्कुल डरो मत। आपको केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के GS2 में आपको मैथ सॉल्व करना है, उसके अलावा आपको मैथ कहीं पर भी सॉल्व नहीं करना है। और वो 20 क्वेश्चन हैं तो उनमें से कम 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10th क्लास में 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और बचते हैं 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इनके लिए अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे तो आप आराम से उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैथ पढ़ना होगा और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप आईएएस बन जाते हैं, खुद सोच के देखें, अगर आपका मैथ इतना कमज़ोर है तो फिर आप आईएएस बनने के बाद आप कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट में काम सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। मानता हूँ आपके असिस्टेंट में लोग होंगे, लेकिन फिर भी ये एक आईएएस होने के नाते आपके अंदर भी इस एलिजिबिलिटी का होना ज़रूरी है कि छोटे मोटे जो सवाल हैं या छोटा मोटा गुणा भाग है वो आपको आना चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ी सी मेहनत करें और कोई दिक्कत नहीं है आईएएस के एग्ज़ाम में, क्योंकि मैथ नॉर्मल मैथ होता है जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं।